लंकापुरी का वर्णन। महाबली हनुमान जी अलंघनीय समुद्र को पार करके लंब नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो लंकापुरी की शोभा देखने लगे। उस समय उनके ऊपर वहां वृक्षों से झड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। इससे वहां बैठे हुए पराक्रमी हनुमान फूल के बने हुए वानर के समान प्रतीत होने लगे। उत्तम पराक्रमी श्रीमान वानर वीर हनुमान 100 योजन समुद्र लांघ कर भी वहां लंबी सांस नहीं खींच रहे थे और ना ही थकान का अनुभव करते थे। उल्टे वे ये सोचते थे कि मैं 100 योजनों के बहुत से समुद्र लांघ सकता हूँ। फिर इस गिने गिनाए 100 योजन समुद्र को पार करना कौन बड़ी बात है। बलवानों में श्रेष्ठ तथा वानरों में उत्तम वे वेगवान पवन कुमार महासागर को लांघकर शीघ्र ही लंका में जा पहुंचे। रास्ते में हरी हरी धूप और वृक्षों से भरे हुए मकरंद पूर्ण सुगंधित वन देखते हुए वे मध्य मार्ग से जा रहे थे। तेजस्वी वानर शिरोमणि हनुमान वृक्षों से आच्छादित पर्वतों और फूलों से भरी हुई वन श्रेणियों में विचरने लगे। इस पर्वत पर शीघ्र ही पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से वन और उपवन देखे तथा उस पर्वत के अग्रभाग में बसी हुई लंका का भी अवलोकन किया। उन कपि श्रेष्ठ ने वहां सरल चीड़ कनेर खिले हुए खजूर चिरौंजी जम्बीरी नींबू कुटच केवड़े सुगंधपूर्ण प्रियंको नीप कदम या अशोक चितवन असन कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा अध खिले बहुत से वृक्ष उन्हें दृष्टिगोचर हुए जिनमें पक्षी भरे हुए थे और हवा के झोंके से जिनकी डालियां झूम रही थी। हंस और कारंडवों से व्याप्त तथा कमल और उत्पल से आच्छादित हुई बहुत सी बावड़ियां भांति भांति के रमणीय क्रीड़ा स्थान तथा नाना प्रकार के जलाशय उनके दृष्टि पथ में आए। उन जलाशयों के चारों ओर सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष फैले हुए थे। उन वानर शिरोमणि ने वहां बहुत से रमणीय उद्यान भी देखे। अद्भुत शोभा से संपन्न हनुमान जी धीरे धीरे रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उनके चारों ओर खुदी हुई खाइयां उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थीं। उनमें उत्पल और पद्म आदि कई जातियों के कमल खिले थे। सीता को हर लाने के कारण रावण ने लंकापुरी की रक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। उसके चारों ओर भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूमते रहते थे। वह महापुरी सोने की चार दीवारी से घिरी हुई थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरी हुई थी। सैकड़ों अट्टालिकाएं वहां शोभा पा रही थी तथा फहराती हुई ध्वजा पताकाएं उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। उसके बाहरी फाटक सोने के बने हुए थे और उनकी दीवारें लता बेला के चित्र से सुशोभित थी। हनुमान जी ने उन फाटकों से सुशोभित लंका को उसी प्रकार देखा जैसे कोई देवता देवपुरी का निरीक्षण कर रहा हो। तेजस्वी कपि हनुमान ने सुंदर शुभ्र सदनों से सुशोभित और पर्वत के शिखर पर स्थित लंका को इस तरह देखा मानो वह आकाश में विचरने वाली नगरी हो। कपिवर हनुमान ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा राक्षस राज रावण द्वारा सुरक्षित उस पुरी को आकाश में तैरती सी देखा। विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका मानो उनके मानसिक संकल्प से रची गई एक सुंदरी स्त्री थी। चार दीवारी और उसके भीतर की वेदी उसकी जगन स्थली जान पड़ती थी। समुद्र का विशाल जल राशि
और वन उसके वस्त्र थे। शतघ्नि और शूल नामक अस्त्र ही उसके केश थे और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं उसके लिए कर्णभूषण से प्रतीत हो रही थी। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानर वीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। वह द्वार कैलाश पर्वत पर बसी हुई अलकापुरी के बहिर्द्वार के समान ऊंचा था और आकाश में रेखा से खींचता जान पड़ता था। ऐसा जान पड़ता था मानो अपने ऊंचे ऊंचे प्रासादों पर आकाश को उठा रखा है। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी तरह भरी थी जैसे पाताल की भोगवतीपुरी नागों से भरी रहती है। उसकी निर्माण कला अचिंत्य थी, उसकी रचना सुंदर ढंग से की गई थी। वह हनुमान जी को स्पष्ट दिखाई देती थी। पूर्व काल में साक्षात कुबेर वहां निवास करते थे। हाथों में शूल और पट्टिश लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की उसी प्रकार रक्षा करते थे जैसे विषधर सर्प अपनी पुरी की करते हैं। उस नगरी की बड़ी भारी चौकसी, उसके चारों ओर समुद्र की खाई तथा रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी इस प्रकार विचारने लगे।